नमस्कारः। पत्राचार द्वारा संस्कृत शिक्षण के परिचय इस पुस्तक के हम पहले भाग में हैं, प्रथम पाठ में हैं। अब तक हमने जो प्रवेश पुस्तक में विषय हमने सीखे थे उन विषयों का पुनस्मरण किया और अभी हम प्रत्यक्ष अपने परिचय पुस्तक के पाठ का प्रारंभ करेंगे। हम पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं और वहाँ से विषय में प्रवेश करते हैं। कृष्णः मेघः, चतुरा बालिका, सुंदरम पुष्पम। अब इसमें 3 वाक्य हैं कहने के लिए और एक इसमें दो शब्द है। अब इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे तो इनमें कई विषय समझ में आते हैं। जैसे कृष्णः मेघः, इन दोनों शब्दों के बारे में सोचते हैं। इसमें ये दोनों शब्द एक वचन में हैं। ये दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति को दिखाते हैं और इन दोनों का परस्पर कोई संबंध भी है, ऐसा समझ में आता है। यहां देखते हैं चतुरा बालिका, दोनों शब्द स्त्रीलिंगवाचक है, दोनों भी एक वचन में हैं, दोनों भी प्रथमा विभक्ति को ही दर्शाते हैं। सुंदरम पुष्पम, इन दोनों शब्दों के बारे में भी वही तीनों विषय यहाँ हम देख सकते हैं। अब केवल इन दोनों का विचार पहले करते हैं। मेघः यह एक शब्द है और कृष्णः यह कुछ दूसरा शब्द है। इसमें मेघ नाम का एक तत्व है कोई, जिसके बारे में कृष्ण इस शब्द से हम कुछ विशेष बातें कहना चाहते हैं, ऐसा समझ में आता है। दूसरे वाक्य में बालिका यह एक तत्व है, यह एक शब्द है। इस बालिका के बारे में इस चतुरा इस शब्द से हम कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। इसमें पुष्पम यह कोई एक तत्व है जिसके बारे में सुंदरम इस शब्द से हम कुछ कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि इसमें एक शब्द के बारे में दूसरे शब्द से हम कुछ विशेष बोधित करना चाह रहे हैं। इसके लिए 2 नए शब्द हमें अभी यहाँ समझने हैं। वस्तुतः नए नहीं हैं, नए पद्धति से हम इसको जानेंगे। जिन विषयों के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं उनको विशेष्य ऐसा कहते हैं और जिन शब्दों के आधार पर उन विषयों को कहा जाता है, उन विशेष तत्वों को कहा जाता है, उन शब्दों को विशेषण ऐसा कहते हैं। उदाहरण के रूप में कृष्णः मेघः, इस वाक्य में कृष्णः इस शब्द से इसका अर्थ है काले मेघ, काले बादल। अब ये जो मेघः ये शब्द है उसके बारे में, मतलब बादल इस शब्द के बारे में उसके जो विशेष के रूप में हमें बताना है वह है वो कैसे बादल है, वह काले बादल है। कृष्णः मेघः, तो यह शब्द यहाँ कृष्ण शब्द विशेषण हुआ। किसके बारे में बता रहे हैं? मेघ के बारे में बता रहे हैं, इसलिए मेघः यह शब्द विशेष्य हुआ है। चतुरा बालिका में बालिका यह शब्द विशेष्य है और बालिका के बारे में विशेषण क्या है? चतुरा, ऐसा है। अब पुष्पम यह विशेष्य है और सुंदरम यह उसका विशेषण है। तो विशेष्य विशेषण इन दोनों का कोई परस्पर संबंध है। यह संबंध हम इस पाठ में अच्छी तरह से समझेंगे। इस विशेष्य और विशेषण के बारे में एक श्लोक, एक सूत्रबद्ध कोई विषय हमारे सामने आता है। हम एक बार उसको ठीक से पढ़ेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि इसको हम याद कर ले, समझ के याद कर ले, क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसके सारे अंशों का भी इस पाठ में पढ़ने वाले हैं,
तो चलिए पहले उस तत्व को समझ लेते हैं ताकि आगे का पाठ हमारा आसान पड़ेगा। यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्यापि। ऐसा यह श्लोक हुआ। हम एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्यापि। इसमें जो शब्द है उनको समझेंगे। यद लिंगम, यद लिंगम, यल्लिंगम, यद वचनम, याच विभक्ति ही। यद लिंगम यद वचनम याच विभक्ति ही। कस्य, किसका? विशेष्यस्य, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका विशेष्यस्य। तल्लिंगम तद लिंगम तद वचनम साच विभक्ति ही। कस्य? विशेषणस्य, जिस शब्द से इस विषय को बताया जा रहा है उसका क्या होता है? समान होता है। यह उसका तात्पर्य है। किसका? विशेष्य और विशेषण, इन दोनों का लिंग, वचन और विभक्ति ये समान होते हैं, ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। तो विशेष्य का जो लिंग रहेगा वही लिंग विशेषण का भी रहेगा। जो वचन विशेष्य का रहेगा वही वचन विशेषण का भी रहेगा। और वो शब्द जिस विभक्ति में, विशेष्य जिस विभक्ति में रहेगा, विशेषण भी उसी विभक्ति में रहेगा। ये संस्कृत भाषा का विशेष है। हम अपनी मातृभाषा में कई बार देखते हैं कि ऐसा नहीं दिखता। सुंदर बालक है, सुंदर बालक को देखता हूँ, सुंदर बालक से मिलता हूँ, सुंदर बालक को कुछ देता हूँ। इसमें बालक ने, बालक को, बालक से, ऐसा ही यहाँ विभक्ति के विशेषण तो हो रहे हैं, किंतु सुंदर 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 यह शब्द वैसा ही है। किंतु संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं होता। विशेष्य के जो लिंग, वचन और विभक्ति होते हैं वही विशेषण के भी होते हैं। इस विषय को हमने ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि यह जो श्लोक है, यह जो सूत्र है विशेषण के बारे में, हम इसे ठीक तरह से समझ लें और याद कर ले। परिचय के प्रथम पाठ में, द्वितीय पाठ में, तृतीय पाठ में और नवम पाठ में, पहले, दूसरे, तीसरे और नौवें पाठ में हमें इस विषय का बहुत ज़्यादा उपयोग करना है। इसका पूरा उपयोग हमें वहाँ समझ में आएगा। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके विश्लेषण की तरफ जाते हैं। यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्यापि। इस प्रकार से यह श्लोक हमें समझ लेना है। इसके जो 3 भाग है, लिंग, वचन एवं विभक्ति, इसके एक एक दो दो उदाहरण को लेकर हम इस विषय को पूरी तरह से समझ लेंगे। उदाहरण के रूप में, कृष्णः मेघः, चतुरा बालिका, सुंदरम पुष्पम। इन वाक्यों में मेघः, बालिका, पुष्पम यह विशेष्य है, हमने देखा था। कृष्णः, चतुरः, चतुरा और सुंदरम यह विशेषण है। अब मेघः यह पुल्लिंग में होने के कारण कृष्णः यह शब्द भी पुल्लिंग में हुआ। वैसे कृष्ण शब्द विशेषण होने के कारण वो तीनों लिंगों में हो सकता है। कृष्णः, कृष्णा, कृष्णम तीनों भी हो सकता है, किंतु वह मेघः इस पुल्लिंग शब्द का विशेषण होने के कारण पुल्लिंग में ही रहेगा, इसलिए कृष्णः मेघः। चतुरा यह शब्द भी 3 लिंग में हो सकता है। चतुरः ऐसा पुल्लिंग में, चतुरा ऐसा स्त्रीलिंग में और चतुरम यह नपुंसकलिंग में। बालिका यह शब्द स्त्रीलिंग में होने के कारण, विशेष स्त्रीलिंग में होने के कारण यह चतुरा विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही होगा। चतुरा बालिका ऐसा उसका प्रयोग होगा।
पुष्पम यह नपुंसकलिंग शब्द है, विशेष्य है, और उसका विशेषण क्या है? सुंदरम। ऐसा इसमें सुंदर यह शब्द है। यह शब्द भी तीनों लिंग में हो सकता है। सुंदरहा ऐसा पुल्लिंग में, सुंदरी ऐसा स्त्रीलिंग में, और सुंदरम ऐसा नपुंसकलिंग में। विशेष्य नपुंसकलिंग में होने के कारण उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग में होगा। यल्लिंगम विशेष्यस्य तल्लिंगम विशेषणस्य, यह पहला विषय हुआ। अब दूसरे शब्द की तरफ जाते हैं। यद वचनम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे 3 वचन हमने देखे थे। उसके कुछ उदाहरण यहाँ देखेंगे। उत्तमौ बालकौ, बुद्धिमत्यौ बालिके, सुंदराणि वस्त्राणि। इन तीनों उदाहरणों में बालकौ, बालिके, वस्त्राणि यह 3 शब्द विशेष्य है, और उत्तमौ, बुद्धिमत्यौ, सुंदराणि यह शब्द उन तीनों के विशेषण हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था यल्लिंगम, तो वहां तो है उत्तमौ यह भी पुल्लिंग में है, बालकौ यह भी पुल्लिंग में है, किंतु बालकौ द्विवचन में है। यह विशेष्य द्विवचन में होने के कारण उसका विशेषण भी द्विवचन में ही होगा। उत्तमौ बालकौ, इसका उत्तमः, उत्तमौ, उत्तमाः ऐसे तीनों वचन में प्रयोग तो हो सकता था, किंतु विशेष्य द्विवचन में होने के कारण उत्तमौ यह शब्द भी द्विवचन में ही हमने लिया है। बालिके स्त्रीलिंग में है, बुद्धिमत्यौ यह भी स्त्रीलिंग में है, किंतु बालिके द्विवचन में है, बुद्धिमत्यौ यह भी द्विवचन में रहेगा। यद्वचनम। सुंदराणि वस्त्राणि, इसमें वस्त्राणि यह विशेष्य है और सुंदराणि यह विशेषण है। इस शब्द का यहाँ नपुंसकलिंग है तो यहाँ भी नपुंसकलिंग है, यह लिंग की दृष्टि से हुआ, किंतु यहाँ बहुवचन होने के कारण विशेष्य में, विशेषण में भी बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि ऐसा जैसे होगा, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि ऐसा विशेषण का भी रूप हो सकता है, किंतु यहाँ विशेष्य बहुवचन होने के कारण यहाँ भी बहुवचन हुआ, क्योंकि अपने नियम का दूसरा भाग क्या है? यद वचनम विशेष्यस्य तद्वचनम विशेषणस्यापि, इस प्रकार। तो यद्लिंगम यद वचनम। अब तीसरे भाग को देखेंगे, समझेंगे। इन वाक्यों को एक बार पढ़ेंगे। श्रेष्ठान ग्रंथान पठामः, नूतनया लेखन्या लिखतु, नूतनस्य पुस्तकस्य नाम परिचयः। हमारे नूतन पुस्तक का नाम परिचय है। अब इसमें विशेष्य कौन सा है, विशेषण कौन सा है, इसको पहले समझ लेंगे। इसमें श्रेष्ठ यह कोई तत्व ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रंथ यह तत्व है। इसमें ग्रंथ के बारे में विशेष रूप से बताने के लिए श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। ग्रंथ कैसे है? श्रेष्ठ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ग्रंथ यह विशेष्य हुआ और श्रेष्ठ शब्द विशेषण हुआ। यह पुल्लिंग में है, यह भी पुल्लिंग में है, वह बहुवचन में है तो यह भी बहुवचन में है। किंतु जो तीसरा विषय महत्वपूर्ण है इसमें समझने वाला, वह यह है कि ग्रंथान, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठान यह द्वितीय विभक्ति का ही रूप उसका इसमें आएगा इसके साथ, क्योंकि यह उसका विशेषण है। नूतनया लेखन्या लिखतु इत्यत्र, इस वाक्य में लेखन्या इति विशेष्यम, लेखन्या लेखनी यह शब्द है, यह विशेष्य है। नूतना यह शब्द विशेषण है। लेखनी शब्द से तृतीया विभक्ति होने के कारण नूतना इस शब्द से भी तृतीया विभक्ति हमने की है। नूतनया लेखन्या लिखतु। तीसरे उदाहरण में पुस्तक यह शब्द विशेष्य है और नूतन शब्द विशेषण है। तो पुस्तक शब्द से जब हम षष्ठी विभक्ति करेंगे, एक वचन तो होगा क्योंकि यद वचन हमने देखा है। षष्ठी विभक्ति विशेष्य से होने के कारण उसके विशेषण नूतन शब्द की भी षष्ठी विभक्ति ही होगी। इसलिए नूतनस्य पुस्तकस्य नाम
परिचयः, क्योंकि अपना नियम क्या है, या च विभक्ति ही विशेष्यस्य सा च विभक्ति ही विशेषणस्यापि। इस प्रकार विशेष्य विशेषण इस भाव संबंध में हमने 3 विषयों को सम्यक रीति से अच्छी तरह से समझना है। कौन कौन सा? पहला विषय है लिंगम, यदलिंगम। दूसरा विषय है यदवचनम, उसका वचन। और तीसरा या च विभक्ति ही। यदलिंगम यदवचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य, तदलिंगम तदवचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। इस प्रकार से हमें इसे समझना है। इसमें हम किसी भी पुरुष का, किसी भी वचन का कोई भी शब्द ले, उसका विशेषण उसी वचन में, उसी विभक्ति में और उसी लिंग में आएगा। हम एक शब्द के अलग अलग लिंग में, वचन में उदाहरण एक बार देखेंगे तो यह विषय और अधिक स्पष्ट होगा। जैसे कृष्णः मेघः, उत्तम शब्द का उदाहरण लेके हम करते हैं। उत्तम ऐसा एक शब्द है, यह विशेषण है। अच्छा, यह उसका अर्थ हुआ। अब उत्तम क्या क्या हो सकता है? उत्तमः ग्रंथः, उत्तमा लेखनी, उत्तमम पुष्पम। अब उत्तम यह जो शब्द है यह तीनों लिंगों में प्रयोग होगा, किंतु जैसा उसका विशेष्य है उसके ही अनुसार इसका विशेषण के रूप में भी प्रयोग होगा। तो ग्रंथः यह शब्द एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति में है और पुल्लिंग में है, इसलिए उत्तम शब्द का भी उत्तमः ऐसा ही प्रयोग होगा। लेखनी ऐसा जब बताते हैं तो उत्तमा लेखनी ऐसा ही होगा, क्योंकि उत्तम शब्द भले ही 3 लिंगों में है किंतु उसका विशेष्य स्त्रीलिंग में, एक वचन में, प्रथमा विभक्ति में होने के कारण उत्तमा यह उसका विशेषण होगा। पुष्पम ऐसा जब कहेंगे तो क्या होगा? पुष्पम नपुंसक लिंग में है तो उत्तम शब्द भी नपुंसक लिंग में ही उसके साथ आएगा, उत्तमम पुष्पम। अब इनकी विभक्तियों को थोड़ा सा एक बार परिशीलित करके देखते हैं। उत्तमः ग्रंथः अस्ति, उत्तमम ग्रंथम पठामि। ग्रंथ शब्द की द्वितीय विभक्ति हुई, उत्तम शब्द की भी द्वितीय विभक्ति होगी। उत्तमम ग्रंथम पठामि। आगे उत्तमेन ग्रंथेन सह अध्ययनम करोमि, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। उत्तमेन ग्रंथेन सह कादंबरीमपि पठामि। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, जो भी उपविभक्ति होगी, विशेष्य की जो होगी वही विशेषण के भी होगी। ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में समान रूप से होगा। उत्तमा लेखनी अस्ति, उत्तमां लेखनीं पश्यामि, उत्तमया लेखन्या लिखामि इत्यादि क्रम से वह विशेष्य के विभक्ति के अनुसार विशेषण भी परिवर्तित होगा। एक विषय जहां हमारी कई बार गलती हो सकती है, हम दोषयुक्त कर सकते हैं, उसको ठीक से समझ लेना चाहिए। जैसे चतुरा बालिका, यहाँ तो इन दोनों का आकारांतत्व है, यह भी आकारांत है और यह शब्द भी आकारांत है, समस्या नहीं है। किंतु बुद्धिमती बालिका, यहाँ एक शब्द इकारांत है और दूसरा शब्द आकारांत है। इसमें कई बार आरंभ दशा में संभ्रम हो सकता है कि बुद्धिमती बालिका कि बुद्धिमता बालिका, ऐसा संभ्रम हो सकता है। लेकिन यह शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल उसमें लिंग, वचन और विभक्ति इन तीनों विषयों में ही परिवर्तन होगा। विशेष्य के अंत व्यवस्था अनुसार विशेषण की अंत व्यवस्था बदलेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यह विषय हमने समझ लेना चाहिए। ऐसा क्यों? कुछ शब्दों का जो स्त्रीलिंग में विशेष रूप से रूप बनता है वह आकारांत बनता है, कुछ में ईकारांत होता है। जैसे बुद्धिमती ईकारांत है, सुंदरी ईकारांत है, नूतना ऐसे होगा किंतु पुरातनी ऐसे होगा।
तो पुरा नूतना शाटिका, आकारांत आकारांत समानम, लेकिन पुरातनी शाटिका, ना 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 ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरातनी यही शब्द ठीक है। इसीलिए हमने केवल 3 विषयों के बारे में अवधान करना है। कौन से? लिंग, वचन एवं विभक्ति। इसकी अंत व्यवस्था समान नहीं है तो ये विशेषण विशेष्य में कोई दोष होगा, ये हमारा विषय नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए वह जो मूल शब्द है उसके साथ केवल लिंग, वचन और विभक्ति, इन तीनों विषयों को अगर हम ठीक से समझ ले तो यह विषय हमारा अच्छा रहेगा। तो इस विषय को हम अगले सारे उदाहरणों से समझेंगे, और प्रथम पाठ में जैसा हम ये पढ़ रहे हैं वैसे द्वितीय पाठ में, तृतीय पाठ में और नवम पाठ में इसका उपयोग करेंगे। तो पुस्तकों के उदाहरण से इसका एक बार अभ्यास करेंगे, कर लेंगे। इन वाक्यों को पढ़ के हम विशेषण विशेष्य के इन तीनों भावों को एक बार समझेंगे। कृष्णः मेघः चलति, काला मेघ चलता है। इसमें कृष्णः यह विशेषण है और मेघः यह विशेष्य है। नारिकेल वृक्षः उन्नतः अस्ति, उन्नतः यह विशेषण है। सा चतुरा बालिका। हम आगे इसमें से जो विशेषण है और विशेष्य है इनको समझने का प्रयास करेंगे। हम वाक्यों को एक बार पढ़ रहे हैं अभी। सुंदरम नगरम भारते अस्ति, कातरा स्त्री वेपते। इसमें स्त्री यह विशेष्य है। सुधीरः मलिनं वस्त्रं क्षालयति, वृक्षे उत्तमं फलम् अस्ति, उदारः पुरुषः देशे विरलः, बुद्धिमान् छात्रः अत्र अस्ति, अम्ब एषा उत्तमा शाटिका अस्ति, चतुरः बालकः सर्वदा चिन्तयति, स्यूते समीचीना लेखनी अस्ति। अब यहाँ समझने वाला विषय है, समीचीना आकारांत शब्द है और लेखनी इकारांत है, किंतु दोनों एक वचन में ही है। भगवद्गीतायां उत्तमः विचारः अस्ति, सुंदरी बालिका नृत्यति, पंडितः शिक्षकः सम्यक पाठयति। इन सारे वाक्यों में इन दोनों शब्दों के लिंग समान है। दोनों में पुल्लिंग, दोनों में स्त्रीलिंग या तो दोनों में ही नपुंसक लिंग है। अब दूसरे वाक्यांशों को पढ़ते हैं। सुंदराः तरुणाः तत्र तिष्ठन्ति, चतुराः बालकाः नदीं तरन्ति, क्रूराः मृगाः अरण्ये विहरन्ति, वृक्षे उत्तमानि पुष्पाणि विकसन्ति। इन वाक्यों को जिनको हम पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ते समय विशेष्य और विशेषण इन दोनों के वचन की ओर हमें ध्यान देना है। पहले वाक्य समूह में हमने उनके शब्दों के लिंग के समय में विषय में अवधान किया, यहाँ उनके वचन के विषय में अवधान करेंगे। आगे, दुष्टाः चोराः आरक्षकात् बिभ्यति, दीर्घाः लताः वायुना कंपन्ते, उद्याने उत्तमानि सस्यानि वर्धन्ते, जीवने अनेकानि कष्टानि भवन्ति, ग्रंथालये समीचीनौ ग्रंथौ स्तः। दोनों शब्दों में द्विवचन है। बुद्धिमत्यौ बालिके सम्यक् पठतः, कार्यक्रमे दक्षाः कार्यकर्तारः विराजन्ते, अलसौ बालकौ शीघ्रं शयाते, वृक्षे उत्तमे पुष्पे स्तः, चतुरे युवत्यौ मार्गे गच्छतः, भोः सौचिक सुंदराणि वस्त्राणि सन्ति खलु। इन सारे वाक्यों में हम देख रहे हैं कि विशेष्य
और विशेषण इन दोनों के वचन में समानता है। जैसा एक वचन, द्विवचन या बहुवचन विशेष्य का है, वैसा ही विशेषण का भी है। यह हमें यहाँ स्पष्ट होता है। अब आगे का एक विषय पढ़ते हैं। शिक्षकः विनीतान् छात्रान् आह्वयति, जनाः उत्तमेषु जनेषु विश्वसन्ति, तद् सुख्यातस्य लेखकस्य गृहम्। इन तीनों वाक्यों में हम देखते हैं कि विशेष्य और विशेषण इन दोनों की विभक्ति समान है। तो यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य, तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि, यह इन वाक्यों से हमें समझ में आता है।